तो क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको, कैल्शियम मतलब इनकी सबकी रासायनिक समीकरण हमें लिखनी है। तो रासायनिक समीकरण जो लिखेंगे तो बारी बारी से चलिए लिखते हैं, बारी बारी से इनकी रासायनिक समीकरण। एक ही रासायनिक समीकरण लिखते हैं हम। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं लिखना। क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो होता है वो Ca और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये होता है। प्लस इसमें क्या करना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। इसको जब मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 और प्लस के जो बनेगा CaCO3 हो जाएगा कैल्शियम, और H2O जल बन जाएगा, इसमें जल H2O। ओके, मे भी सेटिस्फाई तो है ही है, कैल्शियम है, कैल्शियम है, ये सेटिस्फाई है, तो इसके लिए यही समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जिंक है, ठीक है, Zn है, जिंक को Zn बोलते हैं। प्लस जिंक में क्या मिलाना है, जिंक में आपने सिल्वर नाइट्रेट। तो भाई सिल्वर को क्या बोलते हैं, सिल्वर को क्या बोलते हैं आप, सिल्वर का फॉर्मूला जो होता है, हाँ ठीक है, अर्जेंटम बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका सिल्वर क्या बनाना है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये हो जाएगा आपका AgN, नाइट्रेट का फॉर्मूला जो होता है 3 होता है, हाँ AgNO3। जब इसे मिला देंगे, ये जिंक जो है यहाँ पर अर्जेंटम को क्या कर देगा, यहाँ से सिल्वर को हटा देगा, और ये बन जाएगा आपका Zn और NO3 प्लस के ZnNO3, और यहाँ पर प्लस के बनेगा आपका, अब क्या बचा बेसिकली, तो ये बचेगा Ag अर्जेंटम, ठीक है। सेटिस्फाई करने के लिए जिंक एक है, जिंक एक है, अर्जेंटम एक है, अर्जेंटम एक है, और यहाँ पर ये जो है NO3 है, ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन 3 है। आई थिंक ये तो, ओ सॉरी, इसका फॉर्मूला जो होता है, एक मिनट बस, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसका जो फॉर्मूला होता है, आई थिंक मेरे को ध्यान आ रहा है, ये नहीं होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है अभी लिख देता हूँ मैं सही करके, यानी कि Zn और NO3 और उसकी भी ट्वाइस, NO3 की क्या होता है यहाँ पर ट्वाइस, ठीक है। सही से अगर इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो सही से समझ में आ जाए, Zn NO3 और इसका पूरे का होल ट्वाइस, ये है यहाँ पर जो लिख रहा है। ओके, तो सेटिस्फाई करने के लिए सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 2 6 ऑक्सीजन हो गई, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। जब यहाँ 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, जिंक जिंक ये सेटिस्फाई होगी आपकी समीकरण। तो आपके लिए ये भी हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कलर कौन सा समझ में नहीं आ रहा, ये चलेगा शायद, दिख जाएगा, ठीक है। चलिए ये कर लेते हैं हम, एल्युमिनियम वाला करते हैं। अब की बार C कर रहे हैं हम, एल्युमिनियम यानी कि Al। एल्युमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है,
एल्युमिनियम का हो जाएगा Al, Al। एल्युमिनियम प्लस क्या करना है, कॉपर करना है, Al और Cu, कॉपर क्लोराइड, Cu और क्लोराइड CuCl, Cl की टू, क्लोराइड का ट्वाइस वाला होता है ना, और दो बैलेंसी होती है क्लोरीन की। और जब इसको आप सेटिस्फाई करेंगे तो एल्युमिनियम कॉपर को यहाँ से हटा देगा, क्या बन जाएगा आपका Al, Cl की थ्री, Al Cl की थ्री बनेगी, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और प्लस के कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे इसको हम, हाँ सेटिस्फाई करना है तो यहाँ पर टू लगा दीजिए, दो एल्यूमिनियम हो जाएगा, टू एल्यूमिनियम यहाँ पर लगा दीजिए, और कितने हो जाएगा, कॉपर यहाँ पर कितना है Cu3, और ये क्लोरीन कितने हो गए, 2 3 6, और यहाँ पर दो क्लोरीन है, यहाँ पर अगर टू लगा दें, सॉरी यहाँ लगा दें, यहाँ पर थ्री लगा देते हैं, 3Cu और Cl2, यानी 3 2 6, और यहाँ पर भी थ्री हो जाएगा, तो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, बेरियम क्लोराइड है, उसमें पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड में पोटेशियम सल्फेट, ओके। बेरियम क्लोराइड फिर से हम लिखेंगे BaCl2, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, प्लस क्या मिलाना है इसमें, बेरियम क्लोराइड में मिलाना है आपको पोटेशियम सल्फेट K2, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4, K2SO4, और जब आप इन्हें मिलाएंगे तो आप जानते हैं पोटेशियम मोर ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा SO4 और प्लस BaSO4 प्लस के, ये जो होगा KCl बन जाएगा, KCl। तो यहाँ पर सभी सर्टिफाई करने के लिए टू लगा देंगे, टू यहाँ पर हो जाएगा, और बस ये सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी समीकरण, लिख देंगे इसको यहाँ से। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इनमें भी समीकरण ही आपको लिखनी है। चलिए लिखते हैं, आपके साथ में बोलेंगे सर आप ही लिख दीजिए, बच्चे तो यही चाहते हैं ना, हम ही लिखते हैं। चलिए तो पढ़ लेते हैं इसको, सॉरी, क्वेश्चन जो है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, दोनों को अगर कराते हैं तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये, कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, करा लेते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और प्लस क्या करना है, बेरियम आयोडाइड BaI, बेरियम Ba डबल होता है ना वहाँ, BaI2 सेटिस्फाई कराएंगे तो ये के जो है ये बेरियम की जगह आ जाएगा, और Br जो है वो आयोडाइड, जो आयोडाइड है वो यहाँ आ जाएगा, तो के जो होगा
तो यहाँ पर जो बनेगा पोटेशियम आयोडाइड यानी के आई बन जाएगा, और प्लस के ये जो है आपका BaBr, ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड BaBr की ट्वाइस। ओके, कि ये हो गया है आपका। अब इसे सेटिस्फाई भी तो करना है, चेक कर लेते हैं। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर पोटेशियम एक ब्रोमाइड 2 है, यहाँ पर ब्रोमाइड 1 है, तो अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 2, अच्छा, अब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर इधर पोटेशियम 2 हो गया, इधर पोटेशियम 1 है, तो क्या करते हैं, इधर कर देते हैं 2 आयोडाइड 2 आयोडाइड, ठीक है। ये आपकी सेटिस्फाई हो गई समीकरण। 2KBr प्लस के BaI2 और इक्वल टू 2KI प्लस के BaBr की ट्वाइस। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, दूसरा जो है आपका ये सेकंड जो है जिंक कार्बोनेट है, और जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन है सॉलिड वे है, उसको रिएक्शन अगर कराया जाता है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो जिंक कार्बोनेट। तो सबसे पहले जिंक कार्बोनेट लिख लें हम। जिंक कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है Zn, ठीक है, जिंक को तो Zn ही बोलते हैं ना, ZnCO3। रिएक्शन कराएंगे जब इसको आप गर्म कराएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। क्या बन रहा है यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस के जिंक ऑक्साइड तो ZnO बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। सेटिस्फाई कर लें, जिंक एक है यानी कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ये हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई है। और ये अभिक्रिया अगर पूछी जाए तो कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है, यानी कि आपने पढ़ा था ना संयोजन के बाद में वियोजन, जो पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया है ये, विघटन, सॉरी फॉर दिस, अपघटन नहीं, ये विघटन है, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट करते हैं सी, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 प्लस के Cl2 साथ में अगर मिला दें इनको, क्या बनेगा, क्या बना रखा है इन्होंने, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा, HCl। सेटिस्फाई कर दें, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और यहाँ पर 2, तो क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पर 2Cl कर दें हम, 2HCl, तो 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गया। ये हमारी सेटिस्फाई हो गई। अगर अभिक्रिया की बात करें कौन सी है, क्योंकि 2 पदार्थ इसमें जुड़ रहे हैं तो इसे क्या बोल देंगे, संयोग हो रहा है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा राइटिंग पर ध्यान ना दें क्योंकि टच इसका सही नहीं है, और जब आगे हम अच्छी टेक्नोलॉजी से भी सॉल्व किया करेंगे। फिलहाल तो लॉकडाउन है ना, तो बस काम चलाऊ हो रहा है आपको समझाने के लिए, बस कैसे ही किया जा रहा है। नेक्स्ट सी हो गया हमारा। डी करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त हो रही है। तो बेटा मैग्नीशियम Mg प्लस क्या मिलाना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, तो बनेगा क्या, ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, MgCl बन जाएगा, क्लोराइड में तो 2 होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस के हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ से मुक्त हो जाएगी, ठीक है। अब मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे,
2HCl कर दीजिए तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे इधर भी और 2 क्लोरीन हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएगी। ये आपकी समीकरण किसके लिए हो गई? डी के लिए हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। बेटा कल वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने सारा समझाया है, ठीक है। श्वसन व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहते हैं, वर्ण कीजिए, सब कुछ उसमें समझाया है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, ठीक है। मैं अंदर से पढ़ लेना ये पूरी, लेकिन मैं इसे यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। कोई इसमें एक उदाहरण लिख दूँ, बस एक बहुत होगा, आई थिंक एक ही बहुत होगा। चलिए एक लिख देते हैं इसका उदाहरण हम। एक मैंने अभी एक समीकरण ऊपर लिखी थी मैंने, अगर आपने देखा हो तो, कैल्शियम ऑक्साइड वाली, जिसमें करा रहा था, ठीक है। तो वो अभिक्रिया पहले क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया लिखते हैं। पहले संयोजन अभिक्रिया लिख देते हैं, संयोजन अभिक्रिया लिखें। तो कौन सी हो सकती है संयोजन अभिक्रिया बेटा? आपने पढ़ी होंगी संयोजन अभिक्रिया, मैं आपको बता देता हूँ एक संयोजन अभिक्रिया यहीं पर। ये देखिए, पहले संयोजन अभिक्रिया लिखते हैं, फिर उसका विपरीत करके वियोजन अभिक्रिया बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या बन जाएगी आपकी? कैल्शियम ऑक्साइड, आपने देखा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर अभिक्रिया कराएं हम किस पे, CO2 में, तो क्या बनता है? ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये क्या हो गई? ये हो गई संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब अगर इसे इसके विपरीत अगर कराएं, अगर हम CaCO3 को अगर गर्म करें तो ये विघटित हो जाता है, यानी कि इसके विपरीत हो जाएगा, उल्टा काम होगा, और ये क्या बन जाएगा आपका? CaO प्लस के CO2। तो ये इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, आप इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा किया था हमने? क्वेश्चन नंबर 11 किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अगर सॉल्व करना होगा तभी सॉल्व करूँगा, वरना अगर थ्योरेटिकल होगा तो आप उसे अंदर से पढ़ लेंगे। वो मैंने PDF डाला हुआ है, PDF याद तो करना है ये सबको, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है जी, इसमें भी आपको समीकरण ही लिखनी है। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, लिख देते हैं, लिख देते हैं। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए, एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती हो। अच्छा जी, चलिए इसे लिख ही देते हैं। सी कौन सी मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है इस टाइम तो। ये है आपका, कौन सी समीकरण होगी इसमें? अच्छा, विद्युत का तो मैं लिख देता हूँ। जो विद्युत की समीकरण जो होती है उसमें वो है सोडियम क्लोराइड होती है, NaCl। अगर इसे विद्युत अपघटन करेंगे, इसका विद्युत धारा, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा से अपघटित किया जाए इसको, तो ये क्या बन जाता है? Na प्लस के Cl2। अब इसे सॉल्व अगर करें, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर 2Na और 2Na हो जाएगा। ये विद्युत अपघटन के लिए है। इसमें क्या क्या पूछा है?
इसमें पूछा है ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत। तो विद्युत अपघटन के लिए, ये विद्युत अपघटन के लिए उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और चलो प्रकाश के लिए भी लिख देता हूँ। प्रकाश या अपघटन की जो होती है कौन सी होगी, प्रकाश या अपघटन की एक होती है, ठीक है ठीक है ठीक है, याद आ गया। वो जो है हमारा अर्जेंटम क्लोराइड जो है AgCl को अगर हम क्या कराएं, प्रकाश विघटन कराते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, अगर हम यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति में इसको विघटित कराते हैं तो यहाँ पर अर्जेंटम प्लस क्लोरीन गैस मुक्त होती है, ठीक है। ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2Ag कर देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो जाएगी आपके प्रकाश के लिए। तो बेटा हमने विद्युत के लिए लिख दी थी, ये प्रकाश के लिए हो गई। और अब जो तीसरा जो था इसमें वो पूछा था ऊष्मा के लिए। ऊष्मा की जो है उसको लिख देते हैं फिर। ऊष्मा के लिए ऊष्मा विघटन जो है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये तो। हाँ, ऊष्मा का भी है एक बहुत अच्छा उदाहरण, ठीक है। अरे ऊष्मा का तो ये भी हो जाएगा, वेरी गुड, कितना अच्छा उदाहरण मुझे याद आया है। CaCO3 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 को अगर आप ऊष्मा से अपघटित कराते हैं तो कैल्शियम प्लस CO2 बनता है, ठीक है। कैल्शियम प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी फॉर दिस, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा आपका। यहाँ पर CO2 ओ, ठीक है। ये सेटिस्फाई तो है, इसमें कोई सेटिस्फाई तो करना ही नहीं है आपको। ये आपकी तीनों मैंने समीकरण लिख दी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो गया। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अंतर आप अंदर से पढ़ लेंगे, ठीक है, चैप्टर से पढ़ लेंगे, वो वीडियो देख लेंगे। और इसकी समीकरण मैं लिख देता हूँ, ओके, समीकरण में इसका लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए समीकरण लिख रहे हैं हम, और इसमें दो समीकरण लिखने, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया तो अभी मैंने बिल्कुल आपको जस्ट आपको पढ़ाई थी, लिखें सिंपल सी अभिक्रिया विस्थापन वाली। चलिए, Zn जिंक Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl से कराएंगे तो जिंक क्या करेगा, विस्थापित करके क्या बना देगा इसको, जिंक क्लोराइड प्लस के H2 गैस, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे आप, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी डियर, विस्थापन। कौन सी हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन की ओर लिखते हैं, द्विविस्थापन का लिख देते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन लिखते हैं। द्विविस्थापन ऊपर पढ़ाया तो था हमने, वेरियम वाला अभी बताया था पहले, उसी को लिख देते हैं, वो भी इसी का उदाहरण है। बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, अगर इसकी आप क्या कराएंगे, विस्थापित कर देगा, बैरियम इसको विस्थापित कर देगा और सोडियम इसको, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस के BaSO4, ठीक है। सेटिस्फाई करने के लिए बैरियम एक है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, तो इसे 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2Na हो जाएगा यहाँ पर, और बिल्कुल बाकी ये पूरा सेटिस्फाई हो गया। ये कौन सी हो जाएगी बच्चे, आपकी
विस्थापन, द्विविस्थापन का उदाहरण आपका ये हो जाएगा। पढ़ेंगे मेरे साथ में BaCl2 प्लस के Na2SO4 और इक्वल टू, वैसे डियर इसको ऑग्यूज का साइन बोलते हैं, ऑग्यूज का साइन इसे बोलते हैं, पर मैं यहाँ पर इक्वल बोल देता हूँ, ठीक है। 2NaCl वगैरह, ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 14 हम पढ़ रहे हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया को के लिए अभिक्रिया लिखिए। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। चलिए अभी इसको बाद में समझाता हूँ मैं, फिलहाल आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये बाद में समझाता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ी देर बाद करेंगे। 15 देख लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। उदाहरण लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और सभी अवक्षेपण आप अंदर से पढ़ लेंगे, उदाहरण इसका मैं लिख देता हूँ। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का अरे बहुत अच्छे। अभी डियर अवक्षेपण का तो उदाहरण वही हो जाएगा, अभी जो हमने बेरियम क्लोराइड वाला जो फॉर्मूला लिखा है वो आपका अवक्षेपण का ही होगा। इससे पहले जो अभी हमने उदाहरण लिखा था ना BaCl वाला, वही उदाहरण क्या हो जाएगा, इसमें आप उदाहरण लिख देंगे 15। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16, निम्न के लिए उदाहरण लिखिए। अपचयन और उपचयन, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन के लिए क्या करना है, उदाहरण लिखना है आपको। चलिए लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं, इसका हम उदाहरण हो जाएगा। इसका अपचयन के लिए जो उदाहरण होगा, अपचयन के लिए उदाहरण लिख दे, पहले उपचयन के लिए लिखते हैं। तो ए के लिए उदाहरण जो है, उपचयन के लिए उदाहरण लिख देंगे आप। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, या इसको छोड़िए, सबसे अच्छा उदाहरण इसका ये है। मैग्नीशियम Mg प्लस O2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2MgO। उपचयन में क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन इंक्लूड होती है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन इंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो ये आपका उपचयन का उदाहरण हो गया। और बी में क्या करना है आपको, अपचयन लिखना है। अपचयन मतलब क्या होता है, ह्रास होता है, ठीक है। इसमें ये कर देंगे आप, CO प्लस O2 इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, CO2। सेटिस्फाई करने के लिए 2CO, O2 और 2CO, 2 कार्बन हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका 2CO, ये बन जाएगा। दोनों के लिए उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका है। 17 देखिए। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, एक भूरे रंग का एक चमकदार तत्व है X, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह हल्के काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को अच्छा क्वेश्चन है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तथा इस तत्व X एवं उस काले रंग यौगिक का नाम बताइए। ठीक है, तो भाई ये जो भूरे रंग के तत्व होते हैं वो कॉपर भी हो सकता है, तांबा भी हो सकता है। चलिए कोई एक ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं। भूरा चमकदार तत्व जो है वो कॉपर ले लेते हैं हम, Cu, और उसको वायु की उपस्थिति में रखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाएगी, तो कॉपर जो Cu प्लस O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे और ऑक्साइड क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, Cu और O।
सेटिस्फाई करने के लिए 2Cu और 2Co। ओके, ये हो जाएगा आपका 2Cu प्लस O2 बराबर 2CuO। ये भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का है। वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन इसमें मिल गया है, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये काले रंग की इसमें परत जम जाएगी, काले रंग की परत इसमें जम जाने वाली है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर आगे समझ लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। 18 लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, पेंट हम इसलिए करते हैं, अगर हम लोहे की वस्तु पर पेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उस पर लाल भूरे रंग की परत जम जाएगी, इसलिए हम उस पर पेंट करके उसे बचा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है बेटा, वो अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस यानी किसी से क्रिया नहीं करती। अब जैसे चिप्स के पैकेट में जो होती हैं सारी गैस निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्योंकि वो किसी से क्रिया नहीं करती है और बहुत दिन तक भी चिप्स कैसी रहती हैं, एकदम करारी रहती हैं। समझ गए आप। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, संक्षारण और विकृत गंध्यता का एक एक उदाहरण लिखिए। संक्षारण और विकृत गंध्यता का एक एक उदाहरण। तो संक्षारण के तो बहुत सारे उदाहरण में लिख देता हूँ मैं, चलिए लिख देते हैं संक्षारण का। एक मिनट, संक्षारण का जो उदाहरण है सबसे अच्छा क्या है, वही है, अभी हमने संक्षारण का उदाहरण तो लिखा था। संक्षारण में आयरन ले लेते हैं, चलिए आयरन लिया हमने और आयरन को ऑक्सीजन में छोड़ दिया, Fe प्लस O2 ऑक्सीजन बनकर क्या बन जाता है आपका, इसमें क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, FeO, FeO। ये हो जाता है आपका एक मिनट, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इसका दूसरा तरीका होता है, बस एक सेकंड। संक्षारण का जो उदाहरण है मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर। संक्षारण का जो उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण में क्या करेंगे, ये ले सकते हैं आप, चांदी जो होती है, चांदी जानते हैं अर्जेंटम बोलते हैं इसको, Ag प्लस H2S, वायु में ये क्रिया करती है, H2S से क्रिया करके ये क्या बना देती है, Ag2S। ठीक है, और प्लस के H2 बन जाता है इसमें। ओके, तो यहाँ पर इसका कलर कैसा होगा, बिल्कुल काला कलर होगा, और अर्जेंटम चांदी जो होती है वो तो चांदी ही होती है। ये संक्षारण की अभिक्रिया, संक्षारण का एग्जाम्पल था आपका। ठीक है, तो बेटा आप पढ़िए, आप इसे जाकर आराम से और याद करिए। विकृत गंध्यता का उदाहरण वही है जिसमें चिप्स में क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस वगैरह भर देते हैं। और कुल मिला के आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। कल मिलते हैं सेकंड चैप्टर से, फ़िलहाल आप पढ़िए और समझिए, जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।